हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं घड़ी पढ़ा रहा हूँ। घड़ी में करीब 3 या 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आगे आइए, आगे देखते हैं। मैं अच्छे से क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ और तरीका भी बताते जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये इसका जो तरीका होगा, ठीक है, वो है घड़ी घड़ी का तेज होना। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ना, एक घड़ी तकनीकी खराबी के कारण तेज हो जाता है। एक घड़ी तकनीकी खराबी के कारण तेज हो जाता है। इसे सुबह 8 बजे देखा गया तो यही यही घड़ी 6 मिनट पीछे थी। ठीक है, मतलब 6 मिनट पीछे थी। फिर दोपहर 3 बजे देखा गया तो ये घड़ी 15 मिनट आगे हो गई थी। ठीक है, तो बताइए कि घड़ी कब सही समय बताई होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि घड़ी जो है कब तेज होगी या कब स्लो होगी। मतलब कि इसको देखा गया था 8 बजे सुबह के करीब में, 8 बजे देखा गया था, तो ये 6 मिनट स्लो थी घड़ी। ठीक है, उसके बाद दोपहर में 3 बजे के करीब में देखा गया तो घड़ी 15 मिनट फास्ट हो गई थी, तेज हो गई थी। ठीक, तो इसको जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका तरीका ही जो है कि मैं देखिए एक बेसिक रूल बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं लोग उसको, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी फिर मैं अपना वाला नियम बताऊंगा, अपना रूल बताऊंगा, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ बार बार। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो है कि तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बेसिक पहले बता दे रहा हूँ, बेसिक रूल, फिर अपना तरीका मैं बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है घड़ी कुल तेज हुई थी। ठीक है, देखेंगे यहाँ। ठीक है, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अपना रूल बताऊंगा, ये फर्स्ट वाला बता दे रहा हूँ जो बेसिक रूल होता है। घड़ी कुल तेज हुई थी इक्वल टू, कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है, एक घड़ी तकनीकी खराबी के कारण तेज हो जाती है, इसे सुबह 8 बजे देखा जाता है तो यह 6 मिनट पीछे थी। 6 मिनट, ठीक है, प्लस उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 6 मिनट पीछे थी, फिर दोपहर 3 बजे देखा गया तो ये घड़ी 15 मिनट आगे हो गई। ठीक, तो बताइए कि घड़ी कब सब सही समय बताएगी। ठीक है, तो 15 मिनट आगे हो गई। ठीक है, सॉरी, 15 मिनट। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा 21 मिनट। ठीक है, 21 मिनट, मतलब कि घड़ी कुल तेज हुई 21 मिनट। जब 21 मिनट कुल तेज हुई, और हम लोग क्या करेंगे, इसका वो निकाल लेंगे। ये तो घड़ी हो गई आपकी 21 मिनट तेज हुई। ठीक है, अब घड़ी का टाइमिंग देखेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक चली, मतलब कितना आवर, कितना घंटा चला है वो। ठीक है, तो देखेंगे 8 बजे सुबह से बात कर रहा है, 8 बजे सुबह से। ठीक है, तो 8 बजे सुबह से दोपहर 3 बजे तक की बात की जा रही है, तो 8 बजे सुबह से दोपहर 3 बजे तक की बात की जा रही है, तो 8 से जोड़ लेंगे हम लोग, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, टोटल 8 और 8, 7, हाँ 7 घंटा हो रहा है आपका, जोड़ के देख लीजिए 7 आवर हो रहे हैं, क्योंकि 8 8 से 3 की ही बात कर रहा है, 8 घंटे, 8 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो आपका 7 घंटा हो रहा है, मतलब कि जो आपका कुल लगा समय है, कुल लगा समय इक्वल टू 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा, मैं बताते चल रहा हूं। तो चूंकि 1 मिनट बराबर, ठीक है, चूंकि चूंकि 1 मिनट बराबर 7/21। ठीक है, चूंकि 1 मिनट बराबर 7/21, तो 6 मिनट बराबर हमारा होगा 6 मिनट बराबर 6 × 7/21। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग
तो 7 त्रिक 21, ठीक है, और 3 दूना 6, ठीक है, तो हमारा हो रहा है 2 घंटा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मैं सॉल्व कर भी दे रहा हूँ यहाँ पे अपने तरीके से, ठीक है। अब आपका 2 घंटा हो रहा है, तो हम लोग करना कुछ नहीं होता, जो पहले का जो टाइमिंग दिया होता है, पहले कितने बजे दिया है फर्स्ट वाला टाइम, 8 बजे दिया है, तो 8 बजे का टाइमिंग है, तो 8 + 2, समझिएगा, 8 बजे की बात कर रहा है ना, 8 बजे की बात हो रही है, तो 8 + 2, ठीक है, बराबर 10 बजे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 10 बजे पूछ रहा ना, घड़ी कब सही समय बताएगी, तो 10 बजे घड़ी जो है कि सही समय बताएगी, ठीक है। 10 बजे का जो टाइम होगा हमारा, ये 10 बजे का, ये आपका घड़ी जो है कि सही समय बताएगी। ये आपका बेसिक मेथड हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। ये बेसिक मेथड हो गया हमारा। और मैं एक नियम लिखवा दे रहा हूँ, अपना रूल जो होता है, नियम क्या है मेरा, रूल जो है, ठीक है, मंद, ठीक है, मेथड 2 हो गया ये आपका, ये M1 कर लीजिए, मेथड 1 हो गया, ठीक है, ये मेथड 2 हो गया आपका, मंद वटे कुल तेज, है, देखिएगा, मंद वटे कुल तेज, है, कहने का मतलब ये है कि मंद हो गया आपका, ठीक है, मतलब कि स्लो जो है, स्पीड जो वो बोल रहा है कि जितना कम हुआ होगा, और कुल तेज, ठीक है, दोनों को मिला के कितना तेज हुआ है वो, ठीक है, गुड़े, ठीक है, कुल लगा समय, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, मेरा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए, दिया हुआ मंद, ठीक है, वटे कुल तेज गुड़े कुल लगा समय, तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, बस देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है एक घड़ी तकनीकी खराबी के कारण तेज हो जाता है, इसे सुबह 8 बजे देखा गया, तो यही घड़ी 6 मिनट पीछे थी, फिर दोपहर 3 बजे देखा गया, तो ये घड़ी 15 मिनट आगे हो गई थी, तो बताइए कि घड़ी कब सही समय बताएगी, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए तरीका। मैंने बताया कि मेरा फॉर्मूला जो है, मंद वटे कुल तेज गुड़े कुल लगा समय, कुछ नहीं करना है। मंद हम लोग का कितना हुआ है, देखिए, कह रहा है एक घड़ी तकनीकी खराबी के कारण तेज हो जाता है, इसे सुबह 8 बजे देखा गया, तो ये घड़ी 6 मिनट पीछे थी, 6 मिनट पीछे मतलब 6 मिनट मंद थी, तो 6 मिनट, ठीक है, मंद थी, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, 6 मिनट मंद हो गया आपका, और उसके बाद क्या कह रहा है, कुल तेज, ठीक है। तो कुल तेज का मतलब देखिएगा, कुल तेज कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ जोड़ के मैंने आपको बताया भी था कि घड़ी कुल तेज हुई थी, ठीक है, तो घड़ी कुल तेज बता देना, 6 मिनट + 15, ठीक है, 21 मिनट तेज हुई थी, ठीक है, तेज, कुल तेज बराबर 21 मिनट, ठीक है, तो हम लोग 21 कर देंगे, है, इंटू कुल लगा समय, ठीक है। तो कुल लगा समय हम लोगों ने देखा है कि कुल लगा समय कितना था, 8 बजे से 3 बजे तक, ठीक है, 8 से 3 का जो होगा, 7 घंटा हो रहा था हम लोग का, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं साइड में कि कुल लगा समय बराबर 7 घंटा। ये मैं स्टार्टिंग मतलब पहला वाला करा रहा हूँ एग्जांपल, तो इसलिए इतना समझा रहा हूँ, दूसरे वाले इसके बाद का क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं इतना, मैं सॉल्व कर दूंगा रख के, ठीक है। ये आसान तरीके से आपको सॉल्व हो जाता है ना। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें भी बस वही करना होता है, मैंने तरीका आपको बता दिया था, क्या किया, यहाँ से काटा हुआ था ना मैंने, तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, ठीक है, आया 2 घंटा, ठीक है। उठाएंगे फर्स्ट वाला टाइम सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे 8 + 2 बराबर 10 बजे,
10 बजे जो है कि आपका घड़ी कब सही समय बताएगा, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। बस तरीका ये है कि बेसिक ये बेसिक था आपका, बेसिक लंबा खींच रहा था, इस वजह से मैंने अपना अपना रूल बताया आपको कि जो सिंपली तरीके से बस सॉल्यूशन क्वेश्चन को रखिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला मैं समझा दूंगा आपको, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को दोपहर 1 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट पीछे थी, ठीक है। फिर इसे शाम 7 बजे देखा गया तो यह घड़ी 8 मिनट आगे हो गई थी, तो बताइए कि घड़ी कब सही समय बताई होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, टाइमिंग का चेंजिंग किया है इसमें, ठीक। तो मैं इसे अपने तरीके से मैंने बताया ना, अपने तरीके से मंद बटे कुल, कुल तेज गुड़े कुल लगा समय, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। एक घड़ी को दोपहर 1 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट मंद थी, मंद बराबर मंद जो हुआ आपका वो 4 मिनट हुआ आपका, ठीक है, 4 मिनट, ठीक। 7 बजे देखा गया तो वो घड़ी 8 मिनट आगे थी, ठीक है। तो आगे मतलब कुल तेज, कुल तेज बराबर, कुल तेज बराबर हम लोग कौन सा टाइम जोड़ते हैं, घटा हुआ समय और बढ़ा हुआ समय, कहने का मतलब ये 4 मिनट पीछे थी तो 4 प्लस कितना बढ़ा है, फिर घड़ी 8 मिनट आगे थी, ठीक है, 8, आपका होगा 8×4 = 12, ठीक है, 12 मिनट तेज हुई आपकी, ठीक है। ये फिर मैं आपको बेसिक तरीके मतलब अपने तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन ये है कि लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको रखने का तरीका मैं बता दूंगा आपको, इसको मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि आगे का क्वेश्चन अगर करना हो तो आप डायरेक्ट रख देंगे, आपको इतना जोड़ना और घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 1 बजे से देखा गया तो 4 मिनट, और शाम 7 बजे, ठीक है। और 1 से 7 का जो टाइमिंग होगा आपका, हाँ, 1 से 7 का जो टाइमिंग होगा आपका होगा 6 घंटे का, ठीक है, कुल लगा समय, लगा समय, कुल लगा समय बराबर एक आपका 1 से 7 की बात की जा रहे हैं, 1 बजे से 7 बजे तक की बात की जा रही है, 6 घंटे का समय होगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, मैं बताया मंद बटे कुल तेज गुड़े कुल लगा समय निकाल दिया है मैंने यहाँ पे। तो मंद क्या है 4 मिनट, ठीक है, और कुल तेज 12 मिनट, गुड़े समय कितना है 6 घंटे का, ठीक हो गया ना। कुल लगा समय 6 दूनी 6 दूनी 12, और दूध चौके दूध दूना 4, 2 घंटा, ठीक है। 1 बजे से बात की जा रही है, 1 बजे की, फर्स्ट वाला टाइम हमेशा लेते हैं, तो 1 बजे की बात की जा रही थी, 1+2 बराबर 3 बजे, ठीक। 3 बजे सही समय बताएगी आपकी घड़ी, ओके। ऐसे ही रखना होता है, बस कुछ नहीं करना है, बस आप फार्मूला याद कर लीजिए, या बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला ये याद रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, मंथ देख लेना है कि कितना मिनट कम हो रहा है, उसको रखेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। बस देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था कि पूछा है ना कि एक घड़ी को दोपहर 1 बजे देखा गया तो वह 4 मिनट पीछे थी, ठीक। तो 4 मिनट उठा लेंगे, पीछे थी तो मंद हो गया, मंद की जगह पे 4 मिनट हो गया आपका, ठीक। और आएंगे नीचे सेकेंड, और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है फिर इसे शाम देखा गया 7 बजे तो ये 8 मिनट आगे थी, ठीक है, 8 8 मिनट आगे थी और 4 मिनट पीछे थी, मतलब 8×4 = 12, कुल तेज हुआ आपका 12 मिनट, ओके, इंटू कुल लगा समय 1 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। 1 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है 6 घंटे का होता है हम लोग का, 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मैंने बताया ना 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक, 2 घंटा होगा। जब 2 घंटा होगा तो 1 बजे की बात की जा रही है, तो 1 बजे का आपका 1+2 बराबर 3 बजे, आंसर हो गया आपका, ओके। ऐसे ही सोल्यूशन इसका निकलता है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप जो भी आपके खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराते चल रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे करा रहा हूँ, और तरीका भी बताते चल रहा हूँ कौन सा किसका कैसे क्या तरीका है कैसे सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे ये तरीका मैं इस बार बताने जा रहा हूँ आपको, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है।
घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वाला तरीका जो है आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दर्पण में, जैसे क्वेश्चन दिया हो ना, एक घड़ी में 4:35 हो रहा है, दर्पण में इसका समय क्या होगा यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कोने में लिखवा दिया, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि जो फर्स्ट वाला होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है वर्टिकल मिरर, और दूसरा वाला होता है क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर। ठीक है, तो आइए ऊर्ध्वाधर दर्पण का देखते हैं फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद जो है कि हॉरिजॉन्टल मिरर क्षैतिज दर्पण का देखा जाएगा। ठीक है, बस दो दो तीन तीन एग्जांपल करा दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तरीका बस मेरे तरीके से चलना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करना है। देखिए नोट्स ऊपर लिखना चाहिए, बस मैं क्वेश्चन लिख दिया था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से यहाँ पे नोट्स मैंने डाल दिया है। नोट्स में पहले समझा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर लंबा खींचेगा तो कोई मतलब होगा नहीं। फिगर बनाओ घड़ी का, फिर उसका जो है कि टाइमिंग चेक करो, फिर उसका चेंज करके टाइमिंग, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालो, लंबा टाइम लगेगा। तो छोड़िए वो सब, हाँ सब वो सब चीजें मोह माया है। आइए मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और एग्जाम में आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये कह रहा है नोट्स में, नोट्स क्या कह रहा है, नोट्स कह रहा है यदि घड़ी का समय दिया गया हो, ठीक है, घड़ी का समय दिया गया हो और दर्पण समय पूछा जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है घड़ी का समय दिया हुआ हो और दर्पण दर्पण का टाइम समय मतलब पूछा जाए। ठीक है, या दर्पण का समय दिया हो, हाँ, और वास्तविक वास्तविक समय पूछा जाए। ठीक है, तो हम दिए गए समय को 11:60 से घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि समय 12 से 1 बजे के बीच में हो तो उसे हम 23:60 से घटाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है इसके, मैं अपने तरीके से, तो मैंने नोट्स लिखवा दिया और इसको कॉपी और पेन लेके बैठिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये चीजें आगे काम आएंगी आपके लिए। ठीक है, हेल्पफुल है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठिए। हाँ, तो देखिए क्या क्या कह रहा है, मैं अपने तरीके से इसको समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है यदि यदि घड़ी का समय दिया गया हो, ठीक है, और दर्पण समय पूछा जाए। ठीक है, घड़ी का समय दिया गया हो और दर्पण समय पूछा जाए, या दर्पण का समय दिया हो वास्तविक समय पूछा जाए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना होता है। हमें दिए गए समय वो 11:60, ठीक है, दिए गए समय को 11:60 कहने का मतलब 11:60 क्या होता है, जैसे देखिए 11 बजे से कम का पूछा जाए तो 11 से कम अगर पूछा जा रहा है, 11 बजे से कम का, जैसे यहाँ 4:35 का पूछा गया है, तो इसको हम 11:60 में से घटा देंगे। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा कि दर्पण ऊर्ध्वाधर दर्पण का वो होगा आपका। ठीक है, समय होगा कि क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। और दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा कह रहा है कि लेकिन यदि 12 बजे से 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद का टाइम दिया होगा, मतलब कि 11 बजे से पहले मैंने बताया कि अगर दिया गया होगा तो 11:60 से घटाएंगे, और 12 के बाद का अगर टाइमिंग दिया गया होगा, ठीक है, तो 12 के बाद के टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, एक घड़ी में 4:35 हो रहा है। ठीक, दर्पण में इसका समय क्या होगा यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर में हो। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ नहीं करना हम लोगों को। मैंने बताया कि अगर 11:60 से 11:60 पे ध्यान देना है, 11:60 और 23:60। ठीक है, तो 11:60 से कम है, ये 4:35 11:60 से कम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 11:60, हाँ, और 4:35। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस घटाना है हम लोगों को। ठीक है, 60 में से 35 घटाएंगे तो 25 होगा हम लोग का। ठीक है, ये 25 मिनट हो गया आपका, और 7:4 है। ठीक है, हम लोग का जो आंसर होगा 7:25 होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, मैंने बताया ना आपको, बस यही तरीका है, बस यही देखना है कि क्या पूछा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा था, 4:35। ठीक है, 4:35 पूछा था, मतलब कि 11 से आपका 11:60 से कम है ना 4:35, तो 4:35 अगर 11:60 से कम है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है। 11:60 से 4:35 घटा देना है आपका, ये 4:35 हो गया आपका, 4:35। ठीक है, इसी तरीके से आइए सेकंड वाला देखते हैं, और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक घड़ी 8:23 को हो रहा है। ठीक है, एक घड़ी में दर्पण में इसका समय क्या होगा यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर हो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का ही पूछ रहा है आपका।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। फिर देखिए 8:23, ठीक है, ये आपका 8:23 जो है 11:60 से कम है ना, 11:60 से कम है, तो 11:60 में से घटाएंगे 8:23, ठीक है। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आपका होगा 23 7 30 37 मिनट, ठीक है, और 8 3 11, ठीक। देखिएगा मैं अपने तरीके से घटा दे रहा हूँ, आप लोग भी घटा लीजिएगा। आपका जो आंसर होगा 3:37, ठीक है, बजे, जो भी है आपका आंसर होगा, ठीक है, यही होगा। ठीक, क्या आंसर होगा? 3:37। कुछ करना पड़ रहा है, इजी तरीके से हम लोग को बस घटाना है टाइमिंग देख के। ओके, ऊर्ध्वाधर दर्पण अगर पूछ दे तो ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, एक घड़ी में 12:42 हो रहा है, ठीक है। दर्पण में इसका समय क्या होगा यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने बताया था आपको कि समय देखना है। 12:42 दे रहा है यहाँ पे, तो मैंने बताया था 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में। नोट्स मैंने इसीलिए लिखवा दिया है कि ये कभी भूलेगा नहीं आप लोगों को। नोट्स एक बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा, तो भूलेगा नहीं आपको। 12 से 1 के बीच में हो तो हमें 23:60 से घटाना होगा, ठीक है। तो ये 12:42 हो रहा है ना, तो 12 से 1 के बीच में है। अगर 11 से कम होता, ये दोनों क्वेश्चन 11 से कम था तो 11:60 से घटाया गया था। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका है 12:42, तो आप घटाएंगे 23:60 से, 23:60, ठीक है। 23:60 में से घटाएंगे 12:42 को, ठीक है। घटाते हैं इसको, इसको घटाएंगे हम लोग, तो हमारा हो जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 42 60 50 10 60, ठीक है, 42 18, ठीक है, 18 और आपका 12 है ना, 12 दूना 24, 12 11, 11:18। हाँ, मिला लीजिए आप लोग, घटा लीजिएगा इसको, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 11:18। चेक कर लीजिए, यही आना चाहिए 11 ठीक है, 11:18 बजे, मतलब 11:18, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि एक घड़ी में, ठीक है, 8:40 ठीक है, बजे हैं, तो दर्पण में उसका समय क्या होगा यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो सोल्यूशन हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना होता है कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन देता है, घंटे और मिनट का तो मैंने बताया था, घंटा मिनट सेकंड भी इसमें पूछ दे, मान लीजिए घंटे का हो गया आवर्स, ठीक है, मिनट का हो गया, ये आपका सेकंड का हो गया, ठीक। तो ये आपका घंटा और मिनट तक समझ में आ रहा था, घंटे और मिनट का समझ में आ रहा था, लेकिन क्या है कि सेकंड का नहीं समझ में आता कि घटाना कैसे हम लोगों को, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता उसमें, ठीक है, बस यही करना होता है। देखिए पहले ये देखेंगे 8:40 है, ठीक है, 8:40 की बात कर रहा है, तो 11 से कम है, तो 11:60 से ही घटाएंगे, तो 11:60 लेंगे तो आपका 59 होगा, 59 और 60 होगा, ठीक है, तभी तो घटेगा हम लोगों का। तो 8:40 ठीक। अब इसको हम लोग घटाएंगे जब, तो 60 में से 10 जाएगा आपका 50 ठीक है, आपका 40 जाएगा, 40 10 50 19 ठीक है, 8 3 11,
मतलब 3:19:50 बजे, ठीक है। दर्पण से उसका समय क्या होगा, तो 3:19:50 होगा, ठीक। 50 सेकेंड कर देंगे इसको, सेकेंड, ठीक। ऐसे पूछ देता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने कहा कि एक करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का खत्म हो जाएगा ना आपका, फिर उधर तो 36 का देखा जाएगा। अभी तो ये आपका आपका वर्टिकल का हो गया, हॉरिजॉन्टल का बचा हुआ है वो 36 वाला, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का तो मैंने करा दिया, 4 क्वेश्चन आपका, 4 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए, क्योंकि इसी टाइप का पूछता है, क्योंकि इस टाइप का पूछता है, तो इस टाइप का भी मैंने इसीलिए एक सेकंड भी बढ़ा दिया उसमें, कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, किसी चीज का। तो इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे फिर हम लोग 36 दर्पण का कैसे क्या है, ठीक है।